Hey there guys, I'm Umesh Devgan and you're watching Mix Up the World and you should Sarap pagka-ride. क्या हाल है यार सबके। बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाने में आज बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। हो रहे हैं सुबह के 7 बजने में 10 मिनट हैं और हम जा रहे हैं अभी आगरा। और बात है ऐसी कि हमें ना 6 बजे निकलना था आगरा के लिए। 7 हो चुके वो भी यहीं पे। कब जाएंगे पूछो जरा ड्राइवर से फोन करके। कहाँ है भाई? कहाँ पहुंचा? गाड़ी में बैठ गए सारे। ठीक है चलो ये भी सही है, गाड़ी में बैठ ली भाई। ठीक है हम भी चलते हैं भाई। मिलते हैं तुम्हें। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं किसी जगह पे जहाँ पे हम सीएनजी भरा रहे हैं क्योंकि हमारी सीएनजी खत्म हो चुकी है गाड़ी की। अब तुम आगे की जर्नी एंजॉय करो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं आगरा में। और आगरा में जगह जो अभी हम आए हैं इसका नाम है अकबर टूम सिकंदरा। जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है क्या कहते हैं उसे? हाँ कहा यह जाता है कि अकबर का मकबरा है यहाँ पे, है ना? यही है ना? हाँ ठीक है। कहा जाता नहीं है। गाइस जैसे ही एंट्री करते हैं सबसे पहले हमें ये दिखता है अकबर का किला यहाँ पे और कांच महल यहाँ पे। तो मैं कहा गाइस तुम लोगों को थोड़ा सा एडिटर्स नोट दे दूं। अब हुआ क्या कि जो तुम अभी देख रहे हो ना ये वीडियो में, इसमें ये जगह है अकबर का टूम्ब। यहाँ पे ऑडियो म्यूट इसलिए करी हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एको थी। इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि यहाँ पे अगर तुम कुछ भी बोलते हो ना तुम्हारी एको 5 सेकंड के लिए उस चेम्बर में गूंजती रहती है। मैं तुम्हें एंड में ना एक अंकल जी मुझे मना करते हैं कि यहाँ पे फोन बंद कर दो। उनकी आवाज़ सुनना, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक ही क्लिप है वो, इतनी देर के लिए उनकी आवाज़ गूंजती है बूम। तो गाइस अभी हम आए हैं कांच महल। जो तुमने अभी वीडियो देखी है वो अकबर का टूम। तो उसके अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं था, तो फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे फ़ोन भी वीडियो रिकॉर्ड करने के अलाउड नहीं था। जो तुमने देखा है थोड़ा बहुत बस यही देखा है, ठीक है। अब आए हैं कांच महल। ये है कांच महल। और गाइस जो तुम ये देख रहे हो ये है कांच महल। इसकी मैंने इन्हीं क्लिप्स के बाद एक फ़ोटो भी इंसर्ट करी है। अगर तुम चाहो तो तुम पॉज करके वो चीज़ देख सकते हो, रीड कर सकते हो। हिंदी में है, रीड कर सकते हो। वो कब बना, क्यों बना, सब चीज़ उस फोटो में एक्सप्लेन्ड है। तुम जाओ और देखो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। हमने करी है गाड़ी। क्या हो गया भाई? सीधा यहाँ से डायरेक्ट ताजमहल चले गए। अब ताजमहल में हमने वेस्ट गेट पे गाड़ी खड़ी करी थी पार्किंग में। उसके बाद क्या हुआ, हमें एक रिक्शे वाला मिला। हमने रिक्शा हायर कर ली। रिक्शा थी 100 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं, रिक्शा की 100 रुपये की दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे जहाँ वो लेके गए हमें एक जगह जिसका नाम था मीना बाजार। अब उस मीना बाजार में क्या है, मुझे पर्सनली लगा थोड़ा सा स्कैम हो गया हमारे साथ। मुझे स्कैम हो गया इसलिए लगा क्योंकि जो हमें आइटम दिखाई गई ना वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। वो महंगी, शायद बहुत महंगी 3500 की एक साड़ी, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो वैल्यू फॉर मनी है। 35 रुपये की एक साड़ी यार, मैं अगर देखूंगा ना मैं थोड़ा सा कुछ क्वालिटी देखूंगा, मुझे उसमें से क्वालिटी वाली फील नहीं है, इसलिए मैंने ली ही नहीं। मेरे कुछ दोस्तों ने ली, उनको पसंद आई, नहीं आई वो बात की बात है, पर मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी।
फिर गाइस हम जैसे ही ताजमहल पहुंचे, हमने वहां पे जाके इतनी ज़्यादा भीड़ देखी कि हम एंट्री के लिए हमें घंटों लग जाते हैं, एंट्री नहीं मिलती। हमने वहां जाके कर लिया गाइड के कारण हमें जल्दी एंट्री मिल गई, क्योंकि उनको अंदर के रास्ते पता होते हैं। उसने जल्दी एंट्री करवा दी। उसके बाद उसने एक्सप्लेन भी करा। तुम लोगों के लिए फ़ायदा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो पे। तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाई है, देखो और मजे लो। जाओ। ये क्या चीज़ है भैया? ये यहाँ पे मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है जो मुहर्रम है, हाँ, तो उसकी तारीख बनाई जाती है। अच्छा, 6 तारीख 7 तारीख चांद के हिसाब से, तो इस टाइप से टेंट वगैरह बनाया जाता है। अच्छा और डीजे वगैरह भी बजते हैं, कव्वाली वगैरह मुस्लिम में दिख रहा हूँ, अच्छा, तो वो शाम को बजती आई जाती है। हाँ हाँ, 6 बजे के बाद, अच्छा, 6-7 बजे के बाद, तो वो ये 10-11 बजे तक बजाते हैं अपने कव्वाली, क्योंकि मौसमों का क्या नहीं है, मुहर्रम जो मुस्लिम धर्म में। हाँ हाँ हाँ। ये ताजमहल की पहली पिक्चर जो 1862 में बनाई गई, तो उसके बाद में स्क्रीनिंग हो गया। ये शायद बल्कि पता चला है कि इसकी स्क्रीनिंग हुई है। ये 1900 आजादी के बाद सन 2001 का व्यू है, जो इस तरह का निर्माण कराया गया था ताजमहल का। ये 15 का व्यू है, जो 18 का है। ये इसके अंदर में जो काम होता है उसके सारे फोटोग्राफ। ताजमहल के अंडरग्राउंड भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, खाली मकबरा है शाहजहाँ मुमताज का। जैसे आप गेट अकाउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, ये तो बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मुगलों के टाइम पे ना ही पूरब, ना ही पश्चिम, ना ही उत्तर, ना ही दक्षिण, क्योंकि मुगलों के टाइम पे मुगलों के हिसाब से इनके नाम रखे गए थे। क्योंकि शाहजहाँ की होती 3 वाइफ थी। सबसे फर्स्ट नंबर वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, जो पश्चिम साइड में गेट है उसके को आता था फतेहपुरी गेट। फतेहपुरी गेट क्यों बुलाता था? क्योंकि शाहजहाँ उसी गेट से एंट्री करा करते, तो आगरा फोर्ट के पास है। दूसरी बात थी कि हिंदू समाज की, जिसका नाम था सरहिंदी, जो मुगल शासन में आई, उनका नाम था सरहिंदी बेगम। जो पूर्व साइड में गेट है उसके को सरहिंदी गेट। ये 30 नंबर गेट है, इस गेट को बुलाता था लेबर गेट, कॉलोनी गेट। क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 वर्कर आए थे, जो मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम कंट्री से आए थे, इराक, ईरान, तुर्की। ये 3 जगह से वर्कर आए गए थे। जिस टाइम पे इसका काम स्टार्टिंग कराया गया था, उस टाइम पे ना ही कोई कंप्यूटर था, ना ही कोई क्लोटर था, ना ही कोई कैलेंडर था। तो ताजमहल की हिस्ट्री ताजमहल के अंदर में लिखी है ये, क्योंकि मुस्लिम में क्या है, चांद के हिसाब से दिन और तारीख लिखे आते हैं, मून के हिसाब से। तो आप ये स्मॉल डो में जी कितने आप गिन के बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 उसके फ्रंट साइड है और 11 उसके बैक साइड है, टोटल कितने हुए 22। तो ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे पूरे ताजमहल के एरिया को। जिससे 1 साल होता था एकदम रख के तैयार कराया जाता था, जिससे याद रहे ताजमहल को कितना टाइम लग रहा है। तो 22 साल में उनके कंप्लीट हो गया था ताजमहल। इसके नीचे आप देखते हो अरबी लेटर में आपको बॉर्डर दिख रहा है, वो पेड़ से नहीं दिख रहा है, अरबी में एक बॉर्डर है, किसने बोला था सूरत फजल, जो कुरान शरीफ की आयत होती है सुबह फजर में पढ़ी जाती है प्रे के टाइम पे। इसके नीचे फ्लोवर टाइप में फूल पत्ती डिजाइनिंग, वो कोई कलर नहीं, ना ही कोई पेंट है, वो सब स्टोन है। जो व्हाइट पत्थर को काटने के बाद सब स्टोन लाए गए थे। जो फुल मुंडे होता है वो सारे स्टोन लगे चमकते हैं। तो जहाँ से हम अंदर जाएंगे, इसे बुलाता है मेन गेट का ही दरवाजा। इसे मुमताज गेट भी बुलाता है, क्योंकि ताजमहल का रियलिटी नेम है मुमताज महल। ये सारे कीमती स्टोन है, जो लाइट में सभी स्टोन लगे साइलिंग करते हैं फुल मून वाले। तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन से इससे आप आगे बढ़ोगे, जैसे ताजमहल ऐसे बिगर ऑक्सीजन रीजन है यहाँ पर, ये ताजमहल देखने का। और जैसे पीछे हो गए तो आपको ऐसा लगे कि आपसे संग चला रहा है ताजमहल। आजू-बाजू तेरे सारे दास तो फ्रेंड्स लुकिंग इज ताजमहल। यहाँ से आप जूम करिए, बहुत अच्छा व्यू आता है। जैसे जूम
2, 3, 4, 8, 12, 16। जितना यहाँ फाउंटेन यहाँ 52 फाउंटेन जो फुहारे हैं ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 53 है। वो वाइट पत्थर का ताजमहल है, वाइट ही पत्थर का टैंक है। इस साइड में मस्जिद है मॉस्क, इस साइड में रेस्ट हाउस है, इसके बैक साइड में जमुना रिवर है। इसके बारे में आपको सब भीड़ कितनी ज़्यादा है। हमारा गाइड एक नंबर गाइड है हमारा। तो जैसे अभी हमने इसके अंदर में अकाउंट करे थे 16 गार्डन के इसमें 4 गार्डन लगे, 4 गार्डन के 16 गार्डन। आप भी सारे देख रहे हो जो यहाँ से लेके वहाँ तक वाइट बिल्डिंग तक जितने पर 16 गार्डन को बनाए गए थे, क्योंकि इसका काम स्टार्टिंग कराया था 1631 में। इसमें 16 गार्डन बनाए गए थे। 1653 के कंप्लीट हो गया था ताजमहल, तो 53 फाउंटेन आए गए थे जो उसी टाइम पे लगाए थे फाउंटेन। मगर उस टाइम पे कोई लाइट नहीं थी, ना ही कोई मोटर थी, ये पानी कैसे निकलता था, कैसे निकलता था पानी? तो इसके पीछे जमुना नदी है। जमुना नदी में एक नाली बनाई गई थी, फिर एक टैंक बनाया गया था, जो उस टैंक में एक चरखा लगाया गया था, जो बेल उस चरखे को ऐसे करके चलते थे तो उसके प्रेशर से पानी उस टाइम पे कोई लाइट नहीं थी, ना ही कोई मोटर थी, मगर अब इसका लाइट का प्रेशर। ताजमहल की जो हाइट आती है 243 फीट की हाइट है। इसके अंदर आप 4 पिलर देखो, 1, 2, 3, 4। ये 4 पिलर हम लोग को बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है, मगर स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा टिल्टे है बाहर की तरफ बाहर के। वो क्यों है? जैसे ऊपर में कभी भी आंधी बाहर की तरफ आता है तो ये वाइट बिल्डिंग पर नहीं अटैक करें। अच्छा, बाहर गिरे हैं। ये बाहर की साइड में गिरेंगे, जिधर गार्डन है, अच्छा। और पीछे गिरेंगे तो जमुना नदी। सबसे मैन बढ़ेंगे बीच वाली है, जिसकी खूबसूरती क्या है, चारों साइड से बिल्कुल सेम है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। इधर से भी देखो आपको सेम्बुलर सिमेट्री, इसी में तो वर्ल्ड डेवलपमेंट किया था है। तो ये तो वाइट पत्थर को ताजमहल रहती है, वाइट ही पत्थर को टैंक के चबूतरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर पब्लिक खड़ी है। उसे मुगलों के टाइम पे उसको मुगल सीट बुलाती थी। मुगल सीट क्यों बुलाती थी? क्योंकि कहाँ जब वहीं पर ही बैठ के ताजमहल की खूबसूरती देखा करते थे, इसकी खूबसूरती देख के इसकी तारीफ करा करते थे, जो ऊपर वाले से किया करते थे, काश की खूबसूरती देखने के लिए मुमताज मेरे टंग होती, जो इसकी खूबसूरती की तारीफ करती, जो कहती वो मेरे प्रकाश कितनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया मुमताज महल, क्योंकि ताजमहल का रियलिटी नेम है मुमताज महल। और ताजमहल क्यों बोलते हैं? वो मैं आपको और ब्रिटिश टाइम पे इसका नेम चेंज कर दिया गया था। वो कैसे करा गया था? जैसे आप ऊपर देखते हो, जैसे कोई कलर होता लगाने का ताज और नीचे पैलेस, तो ब्रिटिश टाइम पे इसका नाम रखा गया था ताज महल। ताज इज ए क्राउन, पैलेस इज ए महल। इज रियल नेम मुमताज महल। द ब्रिटिश टाइम इज द नेम इज देयर ताज महल। ताज इज ए क्राउन, पैलेस इज ए महल। जैसे आप उधर में एक रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, एक वो है, एक वो है। मगर ये दोनों अलग अलग है, अच्छा। क्योंकि काबा जो है पश्चिम साइड में है। जिस टाइम पे 1631 में इसका काम स्टार्टिंग कराया गया था, जो मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम कंट्री थे, इराक, ईरान, तुर्की, जो 20,000 वर्कर थे, जो 5 टाइम के नवाजी थे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर सिटी में नमाज पढ़ने आते थे, तो 1 घंटा जाने में लगता था, फिर 1 घंटा आने में। तो कहाँ यहाँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं साइड में एक मस्जिद बनाई गई, जिससे नमाज भी पढ़ते रहे और काम भी करते रहे। इस साइड में मस्जिद बनाई। तो जैसे अभी फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, सिर्फ मुस्लिम के लिए अलाउड कराता है खाली नमाज पढ़ने के लिए, वो भी 12 बजे से 2 बजे तक के लिए, खाली जुम्मे की नमाज होती है, अदरवाइज कोई नमाज नहीं। इस साइड में रहता है रेस्ट हाउस, जो लंच करने के बाद एक घंटा रेस्ट भी करते हैं, उसे मेहमान खाना भी बुलाया जाता है। तो इसकी खूबसूरती चारों साइड से बिल्कुल सेम है। 29 बरामदे हैं। क्या चीज़ है? 29 बरामदे अकाउंटिंग रूम। अच्छा। 29 बरामदे इधर हैं, 29 बरामदे इधर हैं। फिर हुआ करते थे, काम पे आते थे, उनकी हाजिरी लिखी जाती थी। जो काम करते थे उन्हें तनख्वाह मिलती थी, जो काम नहीं करते थे उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी, मगर उन्हें खाना मिलता था खाने उस टाइम पे। तो जैसे हम ये वाइट ताजमहल देख रहे हैं, वाइट ताजमहल करने में मुमताज महल, जैसे अपने इधर में मस्जिद है, ऐसी सेम टू सेम उधर में रेस्ट हाउस थे, ऐसी सेम टू सेम अपने लिए कहाँ जहाँ एक बना रखते ब्लैक ताजमहल, जो जमुना नदी के बैक साइड में
जो बन नहीं पाया, जो उनके लड़के ने उन्हें नजरबंद कर दिया था आगरा फोर्ट टेलर में। वो क्यों उसके बेटे ने नजरबंद कर दिया था आगरा फोर्ट टेलर में शाहजहाँ को। हाँ, वो क्यों कर दिया था? ज़्यादातर बोलते हैं ऐसा है, शाहजहाँ की 3 वाइफ थी। तो आप लोग थोड़ा बैठ के आपको बताने में अच्छा भी लगेगा मुझे। ठीक है। ऐसा तो शाहजहाँ की 3 वाइफें हैं, तो शाहजहाँ को 3 ताजमहल बनाना चाहिए, एक ही ताजमहल क्यों बनाया गया? ज़्यादातर कहते हैं मुमताज़ से ज़्यादा प्यार करते थे, मुमताज़ सबसे ज़्यादा करते थे। ऐसा कुछ नहीं। सबसे फर्स्ट नंबर शाहजहाँ किंग और एक राजा थे जो खूबसूरत हुआ करते थे, इससे मोहब्बत हुआ करती थी, उसे शादी करते थे। तो पहली बीवी कर रही थी फतेहपुरी बेगम। जो फतेहपुरी बेगम कर रही थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। कारण है कि तो उनके बच्चे नहीं हुए गए थे। फिर दूसरी वाइफ करती हिंदू समाज की, इसका नाम था सरहिंदी। तो मुगल शासन में उनका नाम था सरहिंदी बेगम, उनके भी बच्चे हुए थे। तीसरी वाइफ थी मुमताज। तीसरी वाइफ थी मुमताज। मुमताज का नाम था अंजुमन बानो, जिनके 14 बच्चे हुए गए थे। 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर उनकी डेट हो गई थी बुरहानपुर में, MP। जिसमें उनके 6 बच्चे 8 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। 6 बच्चों में 2 लड़कियाँ थी, 4 लड़के थे। लड़कियों का नाम था रोशन आरा, जहान आरा। लड़कों का नाम था दारा सिको, मुरादबाद, सेकू, औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा लड़का था। जिस टाइम ये बना के कंप्लीट कराया तब इसकी तारीख बनाई है। इतनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है जिसका नाम रखा है मुमताज महल। उसके साइड में दोनों बिल्डिंग बिल्कुल कंपटीशन बनाई गई है। अपनी नींव कोई की संस्था इमारत बनाई जो अपनी नींव भी यादगारी बनी रही। तो अपनी नींव शाहजहाँ बनाते एक ब्लैक ताजमहल जो जमुना जी के बैक साइड में, जो बन नहीं पाया, जो उनके लड़के ने उन्हें कैद कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर में। वो क्यों कैद कर दिया था? क्योंकि व्हाइट ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे। 20,000 वर्कर ने काम कर गया था। उस प्लेट में खर्चा था 450 करोड़ दिनारे, जो मुगलों के टाइम पे सोने की दिनार चलती थी, जो 12 ग्राम का 1 तोला हुआ करता था, जो आज की पीरियड में 10 ग्राम को 1 तोला बोलते हैं हम लोग उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गोल्ड चलता था। और जो व्हाइट पत्थर आएगा था उदयपुर मक्खन राजस्थान से, और रेड पत्थर आएगा था फतेहपुर सीकरी से। ये दोनों पत्थर वहाँ से आए गए थे, अपने हिंदुस्तान के पत्थर। अच्छा भैया, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है जो यहाँ पे है? जैसे हम लोगों ने बाहर साइड में देखा था, सूरत फजर लिखी थी जो कुरान शरीफ की आए थे। कुरान में सिर्फ 30 पारे होते हैं, तो इसके अंदर में पूरे में 30 पारे लिखे गए हैं। वो कोई पेंटिंग नहीं है, वो पत्थरों को काटने के बाद पत्थर से ज्वाइन करा गया है। व्हाइट पत्थर को काटने के बाद ब्लैक पत्थर लाया गया है, जो उनकी उंगलियों में से बुलेट निकल जाता था। इस टाइम पे पत्थर काटते थे। अभी मैं आपको रेड पत्थर नहीं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे देख रहा हूँ, आपको जो पेंटिंग नजर आ रहा है, ये पेंटिंग नहीं है। ये देखिए, the red marble, the black, the white. Actually क्या फर्स्ट the white red marble is cutting after the stone. पूरा टाइम के कारण ये ब्लैक ग्रे दिख रहा है, वरना है ये ब्लैक, अंदर से ब्लैक निकल रहा है ये। ठीक, ये उसी टाइम का है। ये तो रिपेयरिंग करा गया है पत्थर, ऊपर वाले उसी टाइम का है। जैसे कोई पत्थर खराब हो जाता है उसको रिपेयरिंग कर दिया जाता है। अगर रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। अब जैसे ये रिपेयरिंग कर दिया, ये रिपेयरिंग नहीं करा है, ये रिपेयरिंग इधर का ये नहीं है। और मेन चीज क्या है, जैसे आप ये देख रहा हो, ये सब ऐसे पत्थर को काट काट के अलग डिजाइनिंग बनाया जाता था, जिसे बोला था इल्ली वर्क, हैंड वर्किंग बोलते हैं। ऐसे पत्थरों को काटने के बाद कैसे कारीगरी होती थी उस टाइम पे। तो अब भी यही काम होता है आगरा में, जिसे बोलते हैं हैंड वर्किंग, इल्ली वर्क बोला जाता है। जैसा जो पत्थर खराब हो गया है तो इसे गाल के दूसरा लगाए। और ये बताइए भैया, अगर जैसे ताजमहल है, इसको ये भी टाइम के कारण इसको भी डैमेज हो सकती है टाइम के साथ, तो अगर इसको डैमेज होती है तो ये रिपेयरिंग, इसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस क्या होता है? हम लोग टैंक पे जाएंगे आप लोग ऊपर, तो कुछ पत्थर पुराने हैं वो रिपेयरिंग भी करे हैं। और जिस जगह पे वर्क है, स्टोन पूरे वर्क है, वहाँ पर भी काफी डैमेज हो चुके हैं। वहाँ पर भी सब स्टोन लाए गए हैं दूसरे। ठीक है। जैसे पत्थर यहाँ पे खराब होता है, उस पत्थर को उतना काट के दूसरा पत्थर फिक्स करा जाता है। अगर वो फिक्स नहीं करेंगे तो पूरा पत्थर ही खराब हो जाएगा। उसकी देखा वाली काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर काफ़ी तरीके से इसे देखा जाता है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान की एक शान है ताजमहल। क्योंकि हर जगह से, हर देश से आदमी आता है सिर्फ ताजमहल देखने के लिए। अगर ये नहीं हो तो आगरा में कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद भैया।
Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just तो गाइस ये था ताजमहल, ये थी हमारी ताजमहल की ट्रिप। अगर तुमने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और आगे देखते जाओ क्या होता है वीडियो में। तो गाइस अब हम बोलते हैं ताजमहल को विदा, ये एंट्री है। तो तुमने गाइड भैया की बातें सुनी, ठीक है, नॉलेज दी भैया ने। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है, और देखते रहो। कैमरे चल रहे हैं इधर में, आपको पता नहीं है, आप लटक रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, एक जगह खड़े होके खिंचवा लो। कैमरे चल रहे हैं सिक्योरिटी के, आप ही पकड़ेगा, मैंने कोई पकड़ेगा।